हेलो दोस्तों, मैं प्रवेश कुमार आपका अपने YouTube चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस क्लास में हम लोग सौरमंडल टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ऐसा कोई वनडे एग्ज़ाम नहीं जिसमें सौरमंडल से एक या दो क्वेश्चन पूछे ना जाते हों। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर क्या है सौरमंडल? अगर एक डेफिनेशन की इसकी बात कही जाए तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड आदि के समूह को सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल में ग्रहों की बात की जाए तो ग्रहों की संख्या इसमें ग्रहों की संख्या 8 है। 2006 से पहले ग्रहों की संख्या 9 हुआ करती थी, लेकिन 2006 में प्लूटो को इस श्रेणी से हटा दिया गया और उसे 52 ग्रहों की श्रेणी में रख दिया गया। 2006 के बाद से ग्रहों की संख्या 9 नहीं रह गई है, 8 ही बची है। ऑप्शन में पहला ऑप्शन ही 9 दे दिया जाता है, लेकिन अब प्लूटो ग्रह नहीं रह गया है। सौरमंडल का केंद्र की बात की जाए तो सूर्य होती है, तो सबसे पहले हम लोग सूर्य को ही पढ़ेंगे। सूर्य एक गैसीय गोला है और सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा भी है। सबसे निकटतम तारा पृथ्वी का जो है वो सूर्य है। यह एक गैसीय गोला है। इस पे अगर हाइड्रोजन की बात की जाए सूर्य पे तो वो 71% है और हीलियम 26.5% है। 2.5% बचा जो है वो अदर गैसें हैं। अदर गैसें हैं। सूर्य पे जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। सूर्य पे ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। सूर्य जो है गैस और प्लाज्मा से मिलकर बना हुआ है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश 8 मिनट 16 सेकेंड में पहुंच जाता है। काले धब्बे पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आखिर काले धब्बे सूर्य पे क्या होते हैं? काले धब्बे ये वो धब्बे होते हैं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो पाता है। उन जगहों को हम लोग काले धब्बे के नाम से जानते हैं। प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो पाता है। प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो पाता है। भौगोलिक वैज्ञानिकों ने बताया है कि सूर्य का जो जीवन काल है वो 5 बिलियन ईयर है। 5 बिलियन ईयर है। अगर सूर्य के टेम्परेचर की बात की जाए तो अलग अलग जगह पे इसका टेम्परेचर अलग अलग होता है। जैसे कि अगर इसके केंद्र की बात की जाए तो इस पे 15 मिलियन डिग्री टेम्परेचर है। 15 मिलियन डिग्री टेम्परेचर। अगर इसकी सतह पे बात की जाए तो 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और अगर हम लोग इसके काले धब्बों का टेम्परेचर की बात करें, काले जो धब्बे हैं उनके टेम्परेचर कितना है, तो वो टेम्परेचर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड है। बात कर लेते हैं सूर्य से ही रिलेटेड है एक सूर्य ग्रहण। आखिर क्या है सूर्य ग्रहण? कब होता है सूर्य ग्रहण? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा
आ जाता है तब यह घटना सूर्य ग्रहण कहलाती है। और अगर चंद्र ग्रहण की बात की जाए तो इसमें सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। इस घटना को हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है? सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है? 14.98 करोड़ किलोमीटर, ये औसत दूरी है। आपसे 3 दूरियां पूछी जाती है, एक औसत दूरी पूछ ली जाती है। अधिकतम दूरी कितनी है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। और अगर न्यूनतम दूरी की बात की जाए पृथ्वी और सूर्य की तो वो 14.70 करोड़ किलोमीटर है। ये दूरी आखिर घटती बढ़ती क्यों है? क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर ये सूर्य है, यहाँ पे सूर्य, और ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी मान लीजिए यहाँ पे है, तो ये जरूरी नहीं यहाँ पे जितनी डिस्टेंस है वहाँ पे सब भी हर जगह पे सेम रहेगी। यहाँ पे कम हो जाती है और यहाँ पे ज़्यादा है। और एक अगर एवरेज डिस्टेंस निकाली गई तो वो 14.98 करोड़ किलोमीटर निकल के आई है। अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर निकल के आई है। जब सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी होती है तो उस घटना को हम लोग अपसौर के नाम से भी जानते हैं, अपसौर। और जब पृथ्वी और सूर्य की न्यूनतम दूरी होती है तो इस घटना को हम लोग उपसौर के नाम से जानते हैं। और ऐसा कौन सी डेट होती है जिस दिन ये घटना होती है? वो है आपकी 3 जनवरी। और जब अधिकतम दूरी होती है तो उसको अपसौर बोलते हैं। और अपसौर किस दिन होता है? अपसौर आपका 4 जुलाई को यह घटना घटित होती है। इतना समझ में आया होगा। अब बात की जाए सौर प्रणाली की खोज किसने की है, तो इसकी खोज कोपरनिकस ने की है। सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की है। अगर ग्रहों के गति के नियम किसने दिए हैं तो ये केपलर महोदय ने दिए हैं। केपलर ने दिए हैं। तो आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा है देख लेते हैं एक बार है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिस पे हाइड्रोजन की मात्रा 71% और हीलियम की मात्रा 26.5% है। 2.5 अदर गैसें हैं। सूर्य का जो मुख्य ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। सूर्य गैस और प्लाज्मा से मिलकर बना हुआ है। सूर्य पृथ्वी का एक सबसे निकटतम तारा है। भौगोलिक वैज्ञानिकों ने इसकी जो जीवन काल है वो 5 बिलियन ईयर बताया है। सूर्य का पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट और 16 सेकंड लगते हैं। अगर सूर्य ग्रहण की बात की जाए तो इसमें पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। अगर चंद्र ग्रहण की बात की जाए तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है। अगर दूरी की बात की जाए सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम या औसत दूरी की बात की जाए तो 14.98 करोड़ किलोमीटर है। और अगर अधिकतम दूरी की बात की जाए तो वह 15.21 करोड़ किलोमीटर है। और न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है। जब पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी होती है तो यह घटना, इसको हम लोग एक अलग नाम से भी जानते हैं जिसे हम लोग अपसौर भी कहते हैं। और न्यूनतम जब दूरी होती है तो उसको हम लोग उपसौर के नाम से जानते हैं। न्यूनतम मतलब
उप से आप उपसौर से याद कर सकते हैं, उप नाम से, जैसे उप मुख्यमंत्री होता है, उपराष्ट्रपति होता है, तो छोटा ही तो होता है वो, इसलिए न्यूनतम दूरी के हम लोग उपसौर यूज करते हैं और मैक्सिमम के लिए अपसौर यूज करते हैं। इसकी अगर डेट की बात की जाए तो उपसौर 3 जनवरी को होता है, यह घटना 3 जनवरी को होती है, और अगर अपसौर की बात की जाए तो यह 4 जुलाई को होती है। अब हम जानेंगे सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम। ये आपका सूर्य हो गया। दूरी के आधार पर तो सबसे इसका निकटतम जो ग्रह है वह है बुध, इसके बाद जो आता है वो है शुक्र, इसके नेक्स्ट जो है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, इसके नेक्स्ट आता है अरुण और वरुण। अगर शुरुआत के 4 ग्रहों की बात की जाए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो इन्हें हम आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। ग्रह भी कहते हैं। अगर लास्ट 4 ग्रहों की बात की जाए तो इन्हें हम बाह्य ग्रह कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है, आपको 3 ऑप्शन इसमें से दे दिए जाएंगे और 1 ऑप्शन इसमें से दे दिया जाएगा और कहा जाएगा, पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है। ठीक है, ये 4 जो ग्रह हैं ये ठोस रूप में होते हैं, ठोस रूप में होते हैं। ये गैस और जलवाष्प रूप में होते हैं। तो समझ गए होंगे दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम क्या है। सबसे पहले आता है, सबसे नज़दीक जो ग्रह है वो बुध है, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। मंगल और बृहस्पति के बीच में आपके कुछ क्षुद्र ग्रह भी आते हैं। ये सब सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब हम लोग जानते हैं आकार के आधार पर इन ग्रहों का क्रम क्या होगा। तो सबसे जो बड़ा ग्रह है वह आपका है बृहस्पति, उसके बाद आता है शनि, फिर है अरुण, उसके बाद वरुण, नेक्स्ट है पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। फिर देखते हैं आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम क्या है। सबसे जो बड़ा ग्रह है वह आपका बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। बुध आपका सबसे छोटा ग्रह और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह आकार में बुध है। अब हम लोग थोड़ा इन ग्रहों को डिटेल में थोड़ा जानेंगे। तो सबसे पहले बुध को समझते हैं। बुध आखिर क्या है। सौर मंडल का सबसे छोटा जो ग्रह है वो आपका बुध है। बुध पर सबसे अधिक तापांतर होता है। तापांतर इसका लगभग मान के चलिए 600 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है।
दिन में इसका टेम्परेचर लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड निकल जाता है और रात में लगभग -150 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। मतलब रातें बर्फीली होती हैं बहुत ज़्यादा और दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। बुध जो है वो सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी कर लेता है। बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी कर लेता है। बुध पे किसी भी प्रकार का वायुमंडल नहीं है। बुध ग्रह पर वायुमंडल किसी भी प्रकार का नहीं है, इसीलिए इस पर जीवन भी संभव नहीं है, क्योंकि अगर वायुमंडल ही नहीं होगा तो जीवन कैसे संभव होगा। बुध का कोई भी अपना उपग्रह नहीं है। ये भी पॉइंट पूछा जाता है, कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? वो आपका बुध ग्रह है। इसका बुध ग्रह का एक विशिष्ट गुण है कि इसके पास एक चुंबकीय क्षेत्र है। नेक्स्ट बात करें या सूर्य के सबसे निकट, जो कि हमने अभी पढ़ा, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? वो है बुध। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट ग्रह के बारे में, शुक्र। देखिए पहला पॉइंट है जो पृथ्वी के निकट। जो बुध था आपका वो सूर्य के निकट था। जो शुक्र है, बुध जो है वो सूर्य के निकट था और जो शुक्र ग्रह आपका है वो पृथ्वी के निकट है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? शुक्र। तो पृथ्वी, अगर पूछा जाए पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह तो वह है सूर्य। सबसे चमकीला, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह आपका बुध है। सबसे चमकीला ग्रह बुध, वो सॉरी शुक्र, बुध में बोल रहा हूँ बार बार। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सबसे निकट तो बुध है लेकिन शुक्र सबसे गर्म कैसे हुआ? गर्म तो इसको होना चाहिए था। अभी मैंने बताया कि इस पर कोई वायुमंडल नहीं है और शुक्र जो ग्रह है सबसे गर्म इसीलिए क्योंकि लगभग 98% इस पे CO2 की मात्रा है, इसलिए यह सबसे गर्म ग्रह है। इसे हम लोग सुबह का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं, क्योंकि इसे हम लोग शाम को पश्चिम में और सुबह पूरब में देख सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसे सुबह का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं। क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि सुबह का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, तो वह है शुक्र। पृथ्वी की बहिन भी इसे हम लोग कहते हैं शुक्र को। आखिर क्यों? क्योंकि आकार और घनत्व लगभग पृथ्वी से मिलता जुलता है, इसलिए हम लोग इसे शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। शुक्र ग्रह जो है यह पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाता है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं पहले ही, सौरमंडल में दो ग्रह ऐसे हैं, एक आपका शुक्र है और एक आपका अरुण है। एक आपका शुक्र है और एक आपका अरुण है। अरुण और शुक्र जो आपका पश्चिम से पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाते हैं और बाकी सभी के सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व परिक्रमा करते हैं। मतलब कि ये आपका क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, और बाकी सभी ग्रह एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। पूरे सौर मंडल में दो ऐसे ग्रह हैं। कौन कौन से? आपका एक तो हो गया बुध और एक हो गया आपका शुक्र, जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। अब आगे के जो ग्रह हैं अभी जानते हैं। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आगे के ग्रहों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इसी प्रकार अपना प्यार हम लोग को देते रहिए।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।